जो गीदड़ की मौत आती है तो गांव की ओर गीदड़ जो है भागता है। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है, चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो या जमीन सर्वे का मामला हो, इसके बहाने गरीब को उजाड़ने का मामला हो। ये गरीब विरोधी कार जो है अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जा रही है। बड़े कारपोरेट को, बड़े पूंजीपतियों को ये काम सौंप करके जो जनता का दोहन करेगी, जनता का शोषण करेगी। फर्जी बिजली बिल से लोग परेशान हैं, दुनिया का बिल आ जाता है। स्मार्ट मीटर को जलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि लोगों में भी काफी आक्रोश है। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश है, होना ही चाहिए, ना उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तारीख के राजद की ओर से आया है, हम लोग भी समर्थन करते हैं। लोग भी समर्थन, बिल्कुल समर्थन ही नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग, सारे लोग उतरेंगे, हम लोग भी इसके साथ हैं। इसी महीना में उनके यहाँ कड़की है, पैसे नहीं है, तब तो बिजली नहीं जलाएंगे। 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6000 से भी कम है, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, भारी कर्ज में है, सरकार को पता है। तो उनको अब बिजली लेने के लिए सूद पर पैसा लेना पड़ेगा, बिजली के बिल देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। एक तरफ जहां स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ सरकार के द्वारा, ऊर्जा मंत्री के द्वारा यह साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटर बेहतर है। लेकिन वहीं 1 तारीख को विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन होगा और वहीं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं माले विधायक रामबली सिंह यादव। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर को ये कैसे देख रहे हैं। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, गांव से ज्यादातर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ना बिल्कुल, जो विरोध हो रहा है सही विरोध है। अच्छा। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझना चाहिए, और स्मार्ट मीटर के विरोध में पूरे बिहार के जो कंज्यूमर हैं उनको खड़ा होना चाहिए। ये सरकार पता नहीं, जब गिद्दड़ के मौत आती है तो गांव की ओर वो रुख करता है। तो मुझे लग रहा है कि वर्तमान में जो बिहार की सरकार है इनका बिल्कुल अब समय समाप्त होने वाला है, और इसलिए इस तरह के गरीब विरोधी फैसले लगातार ये सरकार ले रही है। अब जरा सा आप सोचिए कि अभी ये महीना आसिन का है, जिसको देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में कड़की का महीना कहा जाता है। लोगों के पास जो भी पूंजी था सब खेत में लगा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कब फसल आए तो उससे जो कर्ज वगैरह है वो हम उसको दें। तो जो इस तरह के पहले जो बिजली था वो बिजली था, प्रीपेड था, ये पोस्ट पेड था। हम बिजली जला लेते थे और तब उस बिजली का हम बिल भुगतान करते थे। कोई महीना ऐसा होता था जिसमें पैसे नहीं हैं तो 1 महीना 2 महीना के बाद हम सभी पैसे को जोड़ जाड़ कर दे देते थे। अब तो गरीबों को कर्ज लेना पड़ेगा। इस कड़की के मौसम में उनके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो उनकी बिजली समाप्त कर दी जाएगी। वो चूंकि रिचार्ज पर आधारित है, पहले उनको पैसा देना पड़ेगा तब बिजली जलाना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि जिस तरह से अभी बिजली में होता है, बिजली का बिल जो है फर्जी बिजली बिल से लोग परेशान हैं। दुनिया का बिल आ जाता है तो बाद में खैर बिजली का जो ऑफिस है वहां जाकर के लोग आवेदन देता है, शुद्ध होता है और फिर से नए तरीके से कम करके बिल भेजा जाता है। अच्छा, तो क्या सरकार तो इसका समर्थन कह रही है, कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बेहतर है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आप जनता में भी जाकर प्रतिक्रिया जानिए। अच्छा। कि उनको अगर पहले पैसा देना पड़ेगा तब बिजली जलाना पड़ेगा, जितना का पैसा होगा उतना का जलेगा। किसी महीना में उनके यहाँ कड़की है, पैसे नहीं है, तब तो बिजली नहीं जलाएंगे। तो सरकार ही बता रही है कि गरीबों की आमदनी अभी भी 34% गरीब, 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6000 से भी कम है, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, भारी कर्ज में है, सरकार को पता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनको अब बिजली लेने के लिए सूद पर पैसा लेना पड़ेगा, बिजली के बिल देने के लिए। 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, दूसरा सवाल है कि जो बिजली बिल आ जाता है भारी, जैसे तैसे फर्जी, तो लोग ऑफिस में जाकर के शुद्ध कराते हैं। अब तो जब रिचार्ज हो जाएगा इसमें कोई ऑफिस ही नहीं रहेगा। लगातार कई लोग कह रहे हैं कि जो ये स्मार्ट मीटर, इसमें काफी गड़बड़ी किया जा रहा है, बहुत घोटाला हो रहा है। भारी घोटाला होगा। जैसे अब तो मान लिया जाए कि
एक 2 महीना 3 महीना का टॉक टाइम आता है मोबाइल में। वो पहले जब एक एक महीने के पैसे डाले जाते थे, पैसा काट लिया जाता था, और पैसा जब कट जाता था तो कंज्यूमर भागत चलता था कि भाई हमने तो खर्च किया नहीं, ये खत्म कैसे हो गया पैसा। कोई रिस्क नहीं लेता था कि भाई कहाँ जाइए, किस में, कहीं कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ऐसी अगर बिजली हो जाए, जितना मन उतना पैसा काट ले, ज्यादा पैसा काट ले, हम कहाँ जाएंगे शुद्ध कराने के लिए, कहाँ शिकायत लेकर के जाएंगे। तो सरकार जो है अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जा रही है। बड़े कारपोरेट को, बड़े पूंजीपतियों को ये काम सौंप करके, जो जनता का दोहन करेगी, जनता का शोषण करेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। बिहार जैसे राज्यों में जहां भारी गरीबी है, सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में 34% परिवार बदहाल की हालात में जीवित हैं, वहां तो हम कहेंगे बिजली बिल माफ कीजिए, 200 यूनिट सरकार बिजली फ्री दे। और ये सरकार जो है प्रीपेड मीटर लगा कर रही है कि पहले पैसा दे दो तब बिजली जलाओ। ये बिहार जैसे राज्यों के लिए, गरीबों के लिए काफी दुखद है। इसका जमकर विरोध होना चाहिए। कहीं से भी इसमें कोई भी पॉजिटिव चीजें नहीं है। मंत्री जी जितना समझा ले, और हम कह रहे हैं कि वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि वही जो गीदड़ की मौत आती है तो गांव की ओर गिद्दड़ जो है भागता है। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। वो चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो या जमीन सर्वे का मामला हो, इसके बहाने गरीब को उजाड़ने का मामला हो, ये गरीब विरोधी कार्रवाई है। के लिए भलाई होगा ना, गरीब विरोधी कार्रवाई है। अच्छा। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि पैनल डिस्कस में खुद मंत्री जी आ जाए, हम लोग रहेंगे, विधायक रहे, वो प्रवक्ता को ना भेजें और हमको समझा दें, हम उनको समझा देते हैं। असल बात तो यह है कि बड़े पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और बात करती है महादलित की, अवती पिछड़े की। तो गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल गरीबों के लिए काम है। आज के इस आसीन के महीना में आप गरीबों के घरे में जाइए, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कब धान की कटनी हो, कि 12 बोझा अगर मालिक के खलिहान में जाए तो 1 बोझा हमारे घर में भी आए, हमारे घर में भी अनाज आए। ये 3-4 महीना का जो समय है वो कर्जा पर जिंदा रहने का उनके लिए समय है। और ऐसी स्थिति में बिजली के लिए, बिजली पर निर्भर है, मिट्टी तेल सरकार दे नहीं रही है, तो अब बिजली पर निर्भर है। नल जल गांव में बिजली पर निर्भर है, जो पूरे गांव को पानी देता है। लोग कहां से वो नल जल में जो है रिचार्ज कराएंगे लोग। मान लिया जाए कि पोस्टपेड होता था मीटर, तो 2 महीना 1 महीना जब कड़की है तो न दिया, या जब पैसा हो गया तो सब हम दे दिए। ये हम करते थे। और इसके विरुद्ध रिचार्ज ला करके, प्रीपेड मीटर ला करके आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है सरकार। इसलिए आम जनता इसको समझ रही है। 1 तारीख के राजद की ओर से आया है, हम लोग भी समर्थन करते हैं। लोग भी समर्थन, बिल्कुल समर्थन ही नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग, सारे लोग उतरेंगे, हम लोग भी इसके साथ हैं। तो क्या जोरदार समर्थन होगा? इसमें कहाँ दो राय है। मैं जिन गरीबों के लिए जीवन गुजार दिया, जिन गरीबों की पार्टी है भाकपा माले, वो गरीब संकट में पड़ने वाले हैं, तो इसमें मैंने कोई औपचारिक समर्थन थोड़े मिलेगा, बिल्कुल सड़क पर समर्थन मिलेगा। मतलब एकदम से कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम गरीबों के लिए, किसानों के लिए। किसान भी क्या है भाई, 10 बीघा ये किसी की खेती है, क्या है किसानों की हालत, क्या है आमदनी किसानों की। वो भी बेचारा सारा पूंजी खेती में लगा दिया है। फसल आएगा तो शादी होगा, विवाह होगा, त्योहार मनाए जाएंगे, अभी तो उनके यहाँ भी कड़की है। तो जो पोस्टपेड मीटर होता था उसके तहत जो है 1 महीना 2 महीना पैसा नहीं रहने पर भी बिजली जलती थी। लेकिन ये जो प्रीपेड मीटर है, ये तो पहले जो है पैसा लेगी और तब बिजली देगी। और ऐसी स्थिति में, और जो फर्जीवाड़ा होता है इसमें तो और फर्जीवाड़ा का पैसा काट लगा, हम कहाँ जाएंगे भेंट करने। अच्छा, देखा जा रहा है कि कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को जलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों में भी काफी आक्रोश है। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश है, होना ही चाहिए। एकदम उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं चाहिए हमको, एकदम उखाड़ देना चाहिए, एकदम फेंक देना चाहिए उसको। बिल्कुल सही कदम आम जनता की ओर से उठाया जाए। चलिए, तो जैसा कि आपने रामबली सिंह यादव जी की बातों को सुना और वही स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही आप इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।